हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो फेस्टिवल सीज़न ओवर हो चुका है, एग्ज़ाम पीरियड पास में आ चुकी है, तो हमें पढ़ाई पे लगाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने अभी दीपावली सेलिब्रेशन में। तो जो आज का टॉपिक है वो है कि ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल और चार्टर रिलेटेड टू दी आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज। तो हमारे एग्जाम जेई नाटा के लिए या फिर गेट की तैयारी जो कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से चार्टर्स हैं जो आर्किटेक्चर या फिर हेरिटेज या कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जनरल एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस कन्वेंशन, ट्रीटीज, चार्टर्स एंड प्रोटोकॉल्स। फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन से कन्वेंशन हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए, वो जो कन्वेंशन है वो क्या काम करते हैं। और लास्ट में जाकर आई गेस 7-8 क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो पहला जो ओवरऑल हम जनरलाइज बात करें कि जो चार्टर्स बनाए जाते हैं, कन्वेंशन बनाए जाते हैं, उनका काम होता है दिस एग्रीमेंट्स एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो जो हमारी बिल्डिंग हैं जो काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रही हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, चाहे मोन्यूमेंट हो सकते हैं या फिर कल्चर हेरिटेज भी हो सकती है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज से 100 साल पहले कोई बिल्डिंग बनाई गई, वो इतनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसको कंजर्व करना जरूरी है जिससे कि हम लोग देख सकें। हमारा है उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि आने वाले जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको देख पाएँ, उसको सेम तरीके से उनको निहार सके। ठीक है, तो दिस इज द एम। तो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट तो आता है, देखिए वेनिस चार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी पूछा जा सकता है आपसे कि वेनिस चार्टर किससे रिलेटेड है, और ये सन जो है 1964, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 2-3 चार्टर बताऊंगा जो आपको याद तो करने हैं, उनको तो आप भूल ही नहीं सकते। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे याद करना चाहे कर सकते हैं। दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन वेनिस चार्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर है, ये आपको याद रखना है। वेनिस कहाँ पर है जानते हैं, इटली के ईस्टर्न साइड पे है। तो वेनिस चार्टर ऑफिशियल नोन एज द इंटरनेशनल चार्टर फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। तो नाम से क्लियर है, वॉज अडोप्टेड बाई आईकोमोस, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। तो ये फुल फॉर्म भी याद करनी है आईकोमोस की। और ये आपको चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसका आपको बताना है हेड क्वार्टर कि जो आईकोमोस का है, ICOMOS का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, इटली है। तो इटली के जो वेनिस सिटी है, वन ऑफ माई फेवरेट सिटी है। वैसे न्यूज़ में रहता है इटली कभी फ्लड हो जाते हैं, कभी ड्रॉट हो जाते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि ऐसा कौन सिटी है जहाँ पर कैनाल्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड नहीं है, कैनाल की तरह जाता है। ठीक है, अगर आपको चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, देखते हैं कितना आप दे पाओगे। आपको बताना है आईकोमोस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और जो इटली की जो वेनिस सिटी है वो कौन से रिवर पर लोकेटेड है। सो विच रिवर, है ना, आपको बताना है। तो क्या काम करता है, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड द साइट। क्लियर है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। वैसे नॉर्मली पूछा जाता है कि वेनिस चार्टर इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ठीक है, याद रखेंगे। फिर आता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो कि 1972 में अडॉप्ट किया गया था। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी आपको याद रखना है। ऑल्सो नोन एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो आपने सुना होगा कि दिस सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कन्वेंशन में आ चुकी है। तो इसी कन्वेंशन के अंतर्गत आती है। सो दिस ट्रीटी स्टेबलाइज ए फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग एंड प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू। ऐसी साइट्स जो नेचुरल हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, फिर कल्चरल हो सकती है, लाइक वहाँ का स्पेसिफिक कल्चर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वैल्यू है। ठीक है, साइट डिजिग्नेटेड एज डब्ल्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो जो साइट डिक्लेयर की जाती है, हम लोग देखते हैं अच्छा ये साइट डिक्लेयर की गई है, तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है उसको, एंड सपोर्ट फॉर देयर प्रिजर्वेशन। फंडिंग दी जाती है, रिसर्च इनोवेशन मैथोलॉजी बताया जाता है कैसे आप कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल और द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। फिर आता है द बुर्रा चार्टर। बुर्रा क्या है, इट इज़ अ सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, और आई गेस साउथ ईस्ट साइड के एडलेट जो सिटी है उसके ऊपर पड़ता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया इज लुक लाइक दिस, तो कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बर्रा क्या है, डेवलप्ड बाय द ऑस्ट्रेलिया आईकोमोस। तो आईकोमोस की मेन तो मैंने बता दिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में। अगर हमने दिया मैं बता देता हूँ उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा, पेरिस में मिलेगा। तो उनकी मेन संस्था वहाँ पर है, लेकिन उनके रीजनल ब्रांचेज हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ब्रांच है आईकोमोस की, द बर्रा चार्टर इज कंजर्वेशन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन इन ऑस्ट्रेलिया। बात यह है कि सर ऑस्ट्रेलिया में फिर हमारा एग्जाम से क्या लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही ऑस्ट्रेलिया की बनाई गई है, लेकिन इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज्ड इंटरनेशनली एज ए गाइड फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। तो भले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई गई है, लेकिन उससे काफ़ी जो तरीका है, जो उसकी मेथोडोलॉजी है, जो काम करने का जो तरीका है, उसको कॉपी किया जाता है। ठीक, पूरी दुनिया में इसको एक एज आ गाइडिंग प्रिंसिपल तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ये भी है।
फिर आता है ग्रेनाडा कन्वेंशन। ग्रेनाडा क्या है? गैस इट इज़ अ कैपिटल ऑफ माल्टा। अब एक कंट्री है माल्टा, उसी कैपिटल है। सो ऑफिशियली नोन एज अ यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड ऑफ द आर्किटेक्चरल हेरिटेज। दिस ट्रीटी अंडर द काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है? ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था। और ये क्या काम करता है? ये ह्यूमन्स राइट, जो मानव अधिकार होते हैं, ह्यूमन्स राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है, ठीक है ना। सो एम टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आर्किटेक्चरल हेरिटेज इन यूरोप। तो ये नॉर्मली आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जितने भी कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं ना, ये आपको मेजरली यूरोप में देखने को मिलेंगे। वो वाली बात अलग है कि इंडिया के अंदर सारे कल्चरल हेरिटेज ये सब होने के साथ थे बहुत सारे, पर किसने इतना ज़्यादा काम किया नहीं है उन्हें कंजर्वेशन के ऊपर। एक रीज़न ये भी है क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पर रूल करते थे, तो जो भी क्रेडिट अगर इंडिया ने भी किया हुआ तो खुद लेके चले जाते थे। लेकिन हाँ, ये वाली बात है कि यूरोपियंस थोड़े इन काम में बहुत आगे रहे हैं। जितनी अभी ट्रीटीज देखी हैं, वे ना देखी है, अपने ज़्यादातर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। It emphasizes the importance of safeguarding an architectural heritage and landscape of the continent। तो नॉर्मली आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, भाई चलेगा, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। याद रहता है, ठीक है, एक बार देख लो गूगल पे जाकर कि ग्रेनाडा कहाँ पर है, तो थोड़ा सा माइंड में चला जाएगा। फिर आता है द फ्लोरेंस चार्टर 1981। ये मुझे याद है गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लोरेंस चार्टर। सो दिस चार्टर अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल कमिटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल हेरिटेज। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस बताना है क्या काम करता है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेरिटेज। वैसे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, उसमें आएगा। तो याद रखना इंडस्ट्रियल हेरिटेज इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड मशीनरीज। अब क्वेश्चन ये होता है कि इंडस्ट्रियल हेरिटेज होती क्या है। देखिए, इंडस्ट्रियल हेरिटेज रिफर टू द फिजिकल रिमेन्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग साइट एज वेल एज पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब एक ऐसी साइट है जहाँ पर उसके जो कुछ बचा हुआ फिजिकल रिमेन्स हैं, जो साइट थी एक टाइम पर, उसकी वैल्यू हो सकती है इन टेक्नोलॉजी टर्म्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग की हो, माइनिंग हो, कुछ भी हो, तो उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। भले टेक्नोलॉजी ओल्ड हो चुकी है, वो पहले की बात है, बट यस वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। तो फ्लोरेंस चार्टर कहाँ पर है? फ्लोरेंस कहाँ पर देखने को मिलेगा? इट इज़ अ फेमस सिटी इन इटली। विंची, लियोनार्डो दा विंची फ्लोरेंस से ही पास, मतलब उनकी एजुकेशन हुई थी, स्टार्टिंग की एजुकेशन वहाँ से हुई थी, फ्लोरेंस स्कूल ऑफ आर्ट। फिर आता है दी वलाता प्रिंसिपल ऑफ द सेफगार्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल सिटी, टाउन एंड अर्बन एरियाज। देखिए वलेता जो है, मैं प्रोनाउंस आई गेस गलत कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पेनिश सिटी है, स्पेन में है। और अगर हम बात करें लाइक स्पेन को देखने में ऐसा लगता है, तो कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो वलेटा प्रिंसिपल ऑफ द सेफगार्डिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर है फ्रांस, ये है स्पेन, इस तरीके से। सेफगार्डिंग एंड मैनेज, तो ये क्या काम करता है? प्रिंसिपल फॉर सेफगार्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हिस्टोरिक सिटीज, टाउन्स एंड अर्बन एरियाज। मतलब ठीक है, ऐसे पुराने जो शहर हुआ कर सकते हैं, लाइक एथेंस का हम बात कर रहे हैं, लाइक पुरानी सिटी एथेंस हो सकते हैं, ग्रीस का है, रोम का हो गया, उन सिटीज़ को प्रिजर्व करने के लिए टाउन हो सकते हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 2011 में। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, ऐसे भी कन्वेंशंस हैं। These principles were developed by the Council of Europe as a framework for preservation and sustainable management of the historic urban areas। ठीक है, फिर आता है एथेंस चार्टर। तो एथेंस कहाँ पर है? इट इज अ कैपिटल ऑफ ग्रीस, और यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा एथेंस में पार्थेनॉन टेम्पल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सो वाई नॉट अ ट्रीटी? कोई ट्रीटी नहीं है, चार्टर है। वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर साइम एंड आउटलाइन प्रिंसिपल ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर को प्रमोट करने की बात करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो याद रखने में बता दिए हैं। एथेंस को लाइक आई कैन गिव यू 6 आउट ऑफ 10, है ना। तो फिर इसका आता है एक वॉज चार्टर फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज साइट, डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट। ठीक है, इसकी फुल पता होनी चाहिए, क्वेश्चन हेडक्वार्टर में पूछा था, कहाँ इसका है? पेरिस में। दिस चार्टर फोकसेस ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज साइट। It provides principles for communicating and significance of heritage site to the public। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात करता है। कल्चरल का मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक कोई तरीका होगा, कोई उनके डांस हो सकता है, उनकी स्क्रिप्ट हो सकती है, पेंटिंग करने का तरीका हो सकता है, उसको बोलते हैं कल्चर। ठीक है, इसमें कल्चर प्रिजर्व करने की बात करता है। फिर आता है द हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट। मान लीजिए कि कहीं पर लड़ाई चल रही है, आर्म कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि 2 ग्रुप हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई बंदूक से, तलवार से, इन सब से लड़ाई कर रहे हैं, आर्म लेकर लड़ाई कर रहे हैं।
तो ऐसा ना हो कि लाई के चलते चलते जो उनकी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है उसको नुकसान पहुंच जाए। तो वाइल प्राइमरली एड्रेसिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, दिस कन्वेंशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग आर्टिफिशियल हेरिटेज इन कन्फ्लिक्ट एरिया। तो द हेग कन्वेंशन ये आप याद कर सकते हैं। ये काफ़ी न्यूज़ में भी है क्योंकि इसराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई चल रही है, और कई बार ऐसा होता लड़ाई होती है तो मुझे याद है सीरिया में एक सिटी हुआ करता था कि पलमायरा, उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर आता है ICOMOS चार्टर फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज। मतलब क्या है, ऐसी दिस चार्टर प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग सबमर्ज्ड आर्कियोलॉजिकल साइट। मान लीजिए कोई साइट हुआ करती थी, अब वो सबमर्ज हो चुकी है, पानी में गिर चुकी, खत्म हो चुकी है, तो उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, उसको भी प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो ये जो है ये काम करता है, ठीक है, नाम से क्लियर है। अगर हम बात करें इंडिया में तो देखिए याद कीजिए एंटीक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ईयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंडिया से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। दिस इंडियन लेजिस्लेशन एम टू प्रिवेंट द स्मगलिंग एंड इलीगल एक्सपोर्टिंग ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो स्मगलिंग और इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कोई मान लीजिए कुछ एलिमेंट है, कुछ मान लीजिए कोई यूटेंसिल है या फिर कोई पेंटिंग है या फिर कोई मॉन्यूमेंट है, कुछ भी चीज़ हो सकती है चीज़ें, तो उसको कोई इसको ऐसे नहीं कि स्मगल कर दिया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेके चले गए या लीगल एक्सपोर्ट कर दिया गया, इंक्लूडिंग एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स। कोई आर्ट, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, नाम से क्लियर है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है कि यूएसएन से वापस लिया जा रहा है या ब्रिटेन से वापस लिया जा रहा है कोई चीज़ हमारी, तो ये वाला एक्ट न्यूज़ में रहता है, तो उसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ईयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1972। ठीक है, फिर एक आता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, तो INTCH बोलते हैं, तो फुल फॉर्म भी याद कर लेनी चाहिए आपको। कन्वेंशन नहीं है, ITCH नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया दैट वर्क्स एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन। तो इंडिया में कोई हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए एक जो संस्था है काफ़ी काम करती है और प्रोएक्टिवली रोल प्ले करती है, प्लेज अ विटल रोल इन प्रमोटिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्स हेरिटेज। जानते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ भी आई थी, चार्टर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड आर्किटेक्चरल हेरिटेज साइट इन इंडिया 1997, तो उसको भी देख लेना। बस आपको बताना चाहिए INTCH किस में लिए काम करती है, कंजर्वेशन में काम करती है, मैक्सिमम फुल फॉर्म से पूछी जा सकती है। तो आई गेस यही था। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, इनको आप देख सकते हैं। सो विच इंटरनेशनल कन्वेंशन फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड। तो दिस इज वेनिस चार्टर नहीं, एथेंस नहीं है, फ्लोरेंस नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल साइट भी है, नेचुरल साइट के लिए सिर्फ यही काम करती है। ठीक है, फिर आता है ओके, तो इसका मैंने आंसर डाल दिया है, इसको देख लेना अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है। फिर आता है विच चार्टर प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट एंड वाज अडॉप्टेड बाय द ICOMOS। तो ये बर्रा है, एथेंस है, वेनिस है या नारा। नारा डॉक्यूमेंट क्या है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वेनिस चार्टर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आता है कि व्हाट डज द नारा डॉक्यूमेंट ऑन ऑथेंटिसिटी। तो ये एक्चुअली मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, लेकिन ये भी है। नारा डॉक्यूमेंट जो ऑथेंटिसिटी है, एम्फसाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन। तो गाइडलाइन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, प्रिजर्वेशन नेचुरल हेरिटेज नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी या फिर आर्किटेक्चरल इनोवेशन। सो ये होता है, नाम से क्लियर आ रहा है, नारा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी, सो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो ये कब आया था 1994 में, और इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन, द नारा डॉक्यूमेंट डिस्कसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग द ट्रू स्पिरिट आइडेंटिफाई ऑफ कल्चरल हेरिटेज ड्यूरिंग कंजर्वेशन एफर्ट। मतलब क्या, मान लीजिए पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, ऐसा कुछ खराब हो रही है, अब क्या हुआ कि इसको कंजर्व करने की जरूरत थी, इसको ठीक से रिस्टोर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो रिस्टोर करने के बाद कुछ और बना दिया, अब वो लग ही नहीं रही है कि जो उसका ट्रू नेचर है, जो स्पिरिट है उसकी, वो हमें प्रिजर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कोई साइट है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को कंजर्व करने की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है उसमें जाकर कुछ ऐसा कर दिया कि अब लग ही नहीं रही साइट है, तो उसका है। तो जो ट्रू नेचर जो है, जो मेन बिल्डिंग पर्पज के लिए उसकी जो फीलिंग है वो प्रिजर्व होना भी जरूरी है। फिर आता है विच इंटरनेशनल चार्टर प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल हेरिटेज इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो मैंने आपको बताया था, इट इज फ्लोरेंस चार्टर। फिर आता है कि विच, ठीक है ये तो आई गेस हो गया है। Which act primarily addresses the prevention of the smuggling and illegal export of cultural property including antiquities and art treasures। तो नाम से क्लियर है, तो दिस इज एंटिक्विटी आर्ट एंड आर्ट ट्रेजर 1972।
मैं बार बोल रहा हूँ 1972, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक तो, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लिया है। फिर आता है व्हाट डज द टर्म ऑथेंटिसिटी emphasizing in the context of heritage conservation. So preservation of the natural heritage नहीं, maintaining the true spirit and identity. Yes, this is the नारा जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात कर रही है वो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देकर चला जाता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक रुके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप सीरियस हैं आर्किटेक्चर स्टडीज़ के लिए, नाटा या जेई की तैयारी करने के लिए। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सिर्फ आप लोगों के लिए जो लोग इस वीडियो के एंड तक हैं। सो व्हाट डज द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम फिर दिया इन इंडिया प्राइमरली फोकसेज ऑन। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसका मुझे बताइए और लिटरली अगर इसका सही जवाब देते हैं तो मैं आपको बिल्कुल लाइक करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। सो हमारी जो वीडियो है यहाँ तक ही है, और अगर मान लीजिए आप इसका मैंने दे दिया एक्सप्लेनेशन आप क्या देता, हाँ मिलेगी एक्सप्लेनेशन की। चलिए बाकी क्रैश कोर्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब हो जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेई नाटा तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते इस नंबर पर। तो यहाँ पर सारा का सारा चीज़ आपको दी जाएंगे, मॉक टेस्ट, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस और प्रिंट आउट्स, बुकलेट्स जो भी डिलीवर की जाएंगी। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं आपकी फुल फ्लैग तैयारी कराने की, सब कुछ यहाँ पर सुविधा है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।